स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से युवाओं की नौकरी गायब सी हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा सरकार की गिनाई कमियां, महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में सांसद हैं। सवाल पूछने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं खुद अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अम्बेडकर नगर की जलालपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की थी। अंतरी जी, आप आज अम्बेडकर नगर आए हैं, इस पे आपके क्या कहेंगे? आज प्रमुख रूप से अम्बेडकर नगर आने का कार्यक्रम निहायत निजी कार्यक्रम है। हमारे समाज के बहुत ही कर्मठ साथी राजेश कुमार बबलू जी के आवास पर आयोजित भोज में उपस्थित हुआ हूँ पर्वतों को आशीर्वाद देने के लिए। और आज का कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। इसलिए आज मैं अपनी ओर से और आप सभी लोगों की ओर से क्या आपकी पार्टी कितने आशीर्वाद देता हूँ जी, आपकी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इंडिया अलायंस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। इसलिए अलायंस के साथ रहकर के चुनाव लड़ेंगे। अब इंडिया अलायंस के साथियों की जिम्मेदारी है वो किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहते हैं, और जो भी सीटें हमारी पार्टी के कोटे में आएंगी उनको लड़ने के साथ साथ इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों के लिए भी पूरे प्रदेश और देश में प्रचार करने के लिए मैं जाऊंगा। आपकी पुत्री बीजेपी से सांसद है, क्या आपके साथ रहेगी या बीजेपी में ही रहेंगी? अब मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाया हूँ, जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में है वो हमारा है, जो किसी और पार्टी में है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि अब उत्तर प्रदेश में खेल होगा, इस पे कैसे आप देखिए, खेल तो पूरे देश के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाने का पाप किया। जब से भाजपा सत्ता में आई है, नौजवानों की सरकारी नौकरियां गायब सी हो गई। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोग आज तक उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं घोषित कर पाए। एमएसपी की मांग पर अलबत्ते उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं, ड्रोन द्वारा अश्रु गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है और उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है किसान अन्नदाता नहीं, इनका दुश्मन है, इसलिए दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने तो उन व्यापारियों तक को नहीं बख्शा जिन लोगों ने भाजपा को वोट और नोट दोनों दिया था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी, जो लघु मध्यम छोटे व्यापारी हैं, तहसील मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर, ब्लॉक मुख्यालयों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में उनका शोषण पहले इन्होंने जीएसटी के माध्यम से किया। अब जीएसटी से सारे मामले ईडी को सौंप कर इन व्यापारियों के भी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। यह बीजेपी सरकार
तानाशाही के रास्ते पे जा रही है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है, शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी संविधान भी खतरे में है। देश में लोकतंत्र खत्म करने का ये सरकार दुस्साहस कर रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने के लिए आमादा है। यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के खिलाफ साजिश के तहत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। ये पहली ऐसी आज़ादी के बाद विफलतम सरकार है जिसने देश की राष्ट्रीय संपत्तियों, राष्ट्रीय विभागों को नेताजी मोदी अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेचना शुरू कर दिया है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। दरगाह बेच दिए गए, देश के सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, देश में एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अदानी और अंबानी को सौंप दी गई। यहाँ तक कि लाखों लाख कर्मचारी अधिकारी जिसमें काम करते हैं, LIC जैसी संस्था भी अदानी के सुपुर्द कर दिया गया। यानी अगर सरकारी क्षेत्रों का निजीकरण हो जाएगा तो नौजवानों को सरकारी नौकरियां भविष्य में भी कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर गया है। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता से दूर करने का और हटाने का। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? उनके एक सांसद कर्नाटक के अनंत कुमार हेगड़े ने स्पष्ट कर दिया कि 400 के पार का आंकड़ा क्यों। उन्होंने अपने बयान में कहा क्योंकि भारतीय संविधान बदलने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए 400 प्लस सांसद होने चाहिए। तो उनके ही सांसद ने भारतीय जनता पार्टी और RSS के गुप्त एजेंडे को साबित करके ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जहरीली पार्टी है, जो देश के संविधान को बदलना चाहती है, देश को बेचने का पाप कर रही है, लोकतंत्र की